जहन्नुम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा गर्म है, और फिर ऐसी ठंड जो हड्डियों को तोड़ देती है। डरावनी बेइंतहा गहरी ठंडी जगह है जहाँ अंधेरा धुआं भरा है। वहाँ का खाना सिर्फ ज़क्कूम के दरख्त का जहर है, पीने को खौलता हुआ पानी है, और जहन्नम के चारों तरफ वो चीजें हैं जो लोग दुनिया में पसंद करते हैं। इसी वजह से लोग बिना समझे उसकी तरफ दौड़ते हैं। वहाँ डर है, दर्द है, पछतावा है, कोई उम्मीद नहीं, और सबसे बुरी बात बेइंतहा तन्हाई है। जहन्नुम जहाँ हर जंजीर को 70,000 फरिश्ते पकड़े हुए होते हैं, और उससे पहले कयामत का वो बड़ा दिन। ये वो हकीकत है जो हर मुसलमान को जानना और समझना जरूरी है, और जिसका सामना एक दिन हमें जरूर करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर एक लाइक कर दें, ताकि और भी लोगों तक ये पैगाम पहुंच सके और उन्हें भी फायदा हो, और शायद अल्लाह इसका अजर भी दे आपको इंशाअल्लाह। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर आप तैयार हैं तो शुरू करते हैं। इसराफील अलैहिस्सलाम पहली बार गहरी सांस लेते हैं, फिर वो सूर को मुंह से लगाते हैं और वो डरावनी आवाज शुरू हो जाती है। शुरू में उसे सुने तो वो बहुत हसीन लगती है, लेकिन धीरे धीरे वो खौफनाक होती जाती है। पहले मक्का मुकर्रमा में, फिर मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी को कवर करता है। इस्तांबुल में हाया सोफिया हिलता है, लंदन में बिग बैन रुक जाता है, न्यूयॉर्क में स्काई स्क्रैपर्स हिलने लगते हैं, टोक्यो में मशीन्स एक साथ खराब हो जाती हैं, तारे एक एक करके बुझ जाते हैं, सूरज अंधेरे में ढक जाता है, चांद 2 हिस्सों में फट जाता है, पूरी कायनात एक बड़ी कब्रिस्तान बन जाती है, पूरी खामोशी, पूरा अंधेरा, पूरी मौत सब कुछ कवर कर लेती है। सिर्फ अल्लाह अल्लाह जो अल हय्य है बाकी रहता है। और फिर मेरा और आपका रब पूछता है, आज मुल्क किसका है? कोई जवाब नहीं देता। आज मुल्क अल्लाह अल वाहिद अल कहार का है। ये डरावनी खामोशी कितनी देर तक रहेगी? 40 साल, 40 दिन या 40 घंटे? किसी को नहीं पता, क्योंकि वक्त भी रुक गया होगा, जगह भी खत्म हो गई होगी। सिर्फ अल्लाह को पता है कितनी देर का इंतजार था। मुर्दे जमीन में मिल गए थे, हड्डियां मिट्टी बन गई थी, बाल गल गए थे, नाखून खत्म हो गए थे, लेकिन रूहें इंतजार कर रही हैं, बरज़ख की दुनिया में इंतजार कर रही हैं। कुछ कब्र के अजाब में तो कुछ कब्र की नियामतों में, लेकिन सब इंतजार कर रहे थे। फिर वो मुबारक वक्त आता है, दूसरी बार हुक्म होता है, सूर दोबारा फूंको। इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरी बार सांस लेते हैं, लेकिन इस बार ये जिंदगी की सांस है, कयामत की सांस है। आवाज हर तरफ फैल जाती है, जमीन जोर से फटती है, कब्रें एक एक करके खुलती हैं। पहले हाथ निकलता है, फिर बाजू, फिर सर, हड्डियां एक दूसरे से जुड़ती हैं, गोश्त हड्डियों पे लगता है, बाल सर पे उगते हैं, आंखें अपनी जगह पे आती हैं। लोग एक एक करके उठते हैं, मिट्टी और धूल से ढके, नंगे, डरते हुए, कांपते हुए पूछते हैं, हमें हमारी कब्रों से किसने उठाया? फिर याद आता है वो डरावनी हकीकत, हाय हम पर, नबी सच्चे थे, ये वही है जो रहमान ने वादा किया था। हर तरफ चीखें चीखें गूंजती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। डर, बहुत बड़ा डर हर तरफ छा जाता है। लोग भागने की जगह ढूंढते हैं, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं, छुपने की कोई जगह नहीं। फिर दूर से फरिश्तों की आवाजें आती हैं, चलो कतार बनाओ, महशर की जगह चलो। लोग भेड़ों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह घसीटते हुए एक एक करके गिरोह दर गिरोह महशर की तरफ जाते हैं। पांव कांपते हैं, घुटने लड़खड़ाते हैं, सांस रुकती है, दिल तेजी से धड़कता है। धीमे से कहते हैं, या रब्बी या रब्बी। लेकिन अब दुआ में बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि दुनिया में जब मौका था तब दुआ नहीं की, अल्लाह को याद नहीं किया। महशर का मैदान दुनिया जैसा बड़ा या उससे भी ज्यादा बड़ा होगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी बच्चे तक अरबों खरबों लोग सब एक साथ, भीड़ इतनी कि सांस लेने की जगह नहीं, हिलने की जगह नहीं। सूरज सिरों के बिल्कुल ऊपर सिर्फ 1 मील की दूरी पे लाया जाता है। जलन, बहुत ज्यादा गर्मी, पसीना बेइंतहा बहता है। कुछ के पसीने सिर्फ टखनों तक, ये है कम गुनाह वाले, कुछ के घुटनों तक दरमियानी गुनाह वाले, कुछ के कमर तक ज्यादा गुनाह वाले, और कुछ के गर्दन तक बहुत ज्यादा गुनाह वाले, और कुछ के मुंह और नाक तक सबसे बुरे गुनहगार। वो अपने गुनाहों के बरक्स पसीने में डूबते हैं, लेकिन अब मर नहीं सकते, क्योंकि अब मौत नहीं है। तो अजाब दोबारा शुरू। महशर में खड़े खड़े अब 1000 साल गुजर चुके हैं। 2000, 3000, 5000, 10,000, 50,000 साल गुजर जाते हैं। वो दिन 50,000 साल का होता है। फिर भी इंतजार, पसीना, डर। लोग चिल्लाते हैं, या रब्बी अब फैसला कर दो। ये इंतजार सजा से भी ज्यादा सख्त है, हमें जहन्नम में डाल दो, लेकिन इंतजार खत्म कर दो। लेकिन अल्लाह जो आदिल है,
انہیں انتظار کرواتا ہے، کیونکہ دنیا میں وہ اللہ کے حکم کو ٹالتے تھے، نماز ٹالتے تھے، توبہ ٹالتے تھے۔ پھر جہنم کو لایا جاتا ہے، دور سے، بہت دور سے ڈراونا شور آتا ہے، جیسے ہزاروں جوالا مکھی پھٹ رہے ہوں، لاکھوں زلالے آ رہے ہوں۔ آواز قریب آتی ہے، لوگ کان بند کر لیتے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں، آواز ہڈیوں میں گھس جاتی ہے۔ پھر دور سے دکھائی دیتا ہے جہنم 70,000 زنجیروں سے بندھا، ہر زنجیر پہ 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ جہنم زندہ جانور کی طرح غصے میں بھوکا جنگلی لوگوں کو دیکھ کر تیزی سے آنا چاہتا ہے، زنجیریں کھینچتا ہے، فرشتے مشکل سے روک پاتے ہیں۔ جہنم ڈکارتا ہے، لوگوں کو کھانا چاہتا ہے، قریب آتے ہی اس کا غصہ برداشت نہیں ہوتا، ایک بڑا ٹکڑا پھٹ کر نکل آتا ہے، اربوں ٹن کا آگ کا پہاڑ یہ تیزی سے محشر کی طرف آتا ہے۔ لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں، بھاگتے ہیں، لیکن کوئی جگہ نہیں، آگ ہر طرف ہے، پورا میدان جل کر راکھ ہو جائے گا۔ کچھ کہتے ہیں، جو کہ صحیح ثابت نہیں ہے، کہ آخری لمحے میں آسمان سے روشنی کے ساتھ جبریل علیہ السلام آتے ہیں، ہاتھ میں چھوٹا برتن، اندر صاف پانی، وہ پانی آگ پہ ڈالتے ہیں اور بھاپ اٹھتی ہے، آگ ایک دم سے بجھ جاتی ہے، ہوا میں جم جاتی ہے، ٹھنڈا پتھر بن جاتی ہے، سب لوگ ایک ساتھ سانس لیتے ہیں، بچ گئے۔ لوگ پوچھتے ہیں وہ پانی کیا تھا؟ جبریل علیہ السلام بتاتے ہیں یہ تمہارے آنسو تھے۔ کون سے آنسو؟ وہ آنسو جو دنیا میں رات کو نماز میں اللہ کے ڈر سے، محبت سے، گناہوں کے پچھتاوے سے، قرآن پڑھنے سے، اذان سن کر والدین کے لیے دعا کرتے ہوئے بہتے تھے۔ وہ پاک آنسو نے آگ بجھا دی۔ مومن خوشی سے روتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ۔ کافروں کا ڈر اور بڑھ جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی دنیا میں آنسو نہیں بہائے، محبت کے، سجدے کے۔ اب حساب کا وقت آتا ہے، نام پکارے جاتے ہیں، احمد بن محمد، فاطمہ بنت عائشہ، جس کا نام پکارا جاتا ہے وہ کانپتے ہوئے آتے ہیں، دل دھڑکتا ہے، سانس رکتی ہے۔ اللہ کتاب دیتے ہیں، دائیں ہاتھ میں یا بائیں۔ اچھے کام والوں کو دائیں ہاتھ میں ملتی ہے، وہ خوشی سے کہتے ہیں لو پڑھو میری کتاب، مجھے یقین تھا میں حساب دوں گا۔ برے کام والے کو بائیں ہاتھ میں یا پیچھے سے ملتی ہے، وہ پاگل ہو کر کہتے ہیں کاش میری کتاب نہ ملی ہوتی، کاش مجھے پتا نہ چلتا، اور پھر وہ اس کتاب کو جھٹلانے لگتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جھوٹ مت بولو، سب لکھا ہوا ہے۔ پھر بھی لوگ ڈر سے جھوٹ بولنے لگتے ہیں، پھر منہ بند ہو جاتے ہیں، ہاتھ بولتے ہیں یا رب اس ہاتھ سے چوری کی، حرام کو چھوا۔ پاؤں کہتے ہیں اس پاؤں سے گناہ کی طرف گیا، مسجد نہیں گیا۔ آنکھیں، کان، زبان سب گواہی دیتے ہیں، اپنے ہی اعضاء اب خلاف گواہی دیتے ہیں۔ لوگ حیران ہو جاتے ہیں، اپنی جسم سے پوچھتے ہیں تم نے ہمارے خلاف کیوں بولا؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں بھی بولنا سکھایا۔ سب سچ سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی نہیں۔ نیک کام کا اجر ملتا ہے، برائی کا عذاب۔ کچھ کو اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دیتے ہیں، لیکن اکثر بہت زیادہ لوگ جہنم میں جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے۔ یہ زیادہ تر یاجوج ماجوج اور کفار ہوں گے۔ اور پھر اب حساب ختم ہو چکا ہے، اب الگ ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ جہنمی زنجیروں میں بندھے، گردن، ہاتھ، پاؤں میں لوہے کی زنجیریں گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائے جاتے ہیں اور چلاتے ہیں مجھے ایک موقع اور دو، مجھے واپس دنیا میں بھیج دو، اب ہم صرف عبادت کریں گے۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ فرشتے بے رحمی سے لے جاتے ہیں اور پھر جہنم کے اوپر صراط کا پل، بال سے بھی پتلا، تلوار سے تیز۔ مومن اپنی روشنی کے ساتھ آسانی سے گزر جاتے ہیں، منافق بیچ میں اٹک جاتے ہیں، روشنی بجھ جاتی ہے۔ کافروں کے لیے تو کوئی روشنی بھی نہیں ہوتی، وہ گرتے ہیں، گرتے ہوئے 70 سال تک گرتے ہیں، چیختے ہوئے جہنم کے منہ میں۔ جہنم لوگوں اور پتھروں سے جلتی ہے، 70 گنا زیادہ گرم۔ پورا جسم جلنے کے بعد واپس نئی سکن آتی ہے، پھر واپس اسے جلایا جاتا ہے۔ پیاس لگتی ہے تو کھولتا ہوا پانی یا پیپ ملتی ہے جو اندر سے پورے جسم کو پھاڑ دیتی ہے۔ کھانا زقوم کا زہر جو شیطانوں کے سر جیسا دکھتا ہے، اور سزا صرف جہنم کی گرمی ہی نہیں بلکہ زمہریر کی ٹھنڈ بھی ہے۔ اب سب اپنی جگہ پہ، جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں۔ دروازے ہمیشہ کے لیے بند۔ جہنم 7 منزلوں کا ہے، 7 دروازے، ہر نیچے والا اوپر والے سے بڑا، گہرائی میں بے انتہا۔ یہ دروازوں کا پہرے دار آگے بڑھتا ہے مالک علیہ السلام، آنکھیں بجلی کی طرح، چہرہ سخت اور مضبوط۔ انہوں نے کبھی مسکراہٹ نہیں کی۔ جس دن سے جہنم بنایا گیا اسی دن سے ملک اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، بے رحم اور سخت۔
अपनी ड्यूटी निभाते हुए। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजे के लिए अलग अलग गुनहगार मुकर्रर किए गए हैं। हर दरवाजा अलग गुनाहों के लिए है और हर लेवल में अलग किस्म की सजा है, हल्की से लेकर सबसे सख्त तक। लोग चिल्लाएंगे, ऐ मालिक, अपने रब से दुआ कर कि हमें खत्म कर दे, लेकिन वो सिर्फ खामोशी से जवाब देगा। पहला दरवाजा जहन्नुम। पहला दरवाजा खुलता है तो ऐसी आवाज आती है जो आसमान को हिला देती है। दरवाजे पर लिखा है जहन्नुम। ये जगह मोमिनों के लिए है, उन मुसलमानों के लिए जो ईमान तो लाए लेकिन अमल में गफलत की, जो नमाज छोड़ देते थे, जो कहते थे बाद में पढ़ लेंगे, जिन्होंने झूठ बोलने को आदत बना ली थी, जो लोगों का हक मारते थे, बुरा सलूक करते थे और कभी तौबा नहीं करते थे। वो डरते हुए अंदर दाखिल होते हैं और कहते हैं, क्या हम मोमिन नहीं थे? क्या हमने कलमा नहीं पढ़ा था? हाँ, उन्होंने पढ़ा था लेकिन उसका फर्ज पूरा नहीं किया। यहाँ की सजा वक्त के लिए है, जितने गुनाह उतनी सजा। उसके बाद वो जन्नत में जाएंगे, लेकिन तब तक हर छोड़ी हुई नमाज के बदले आग, हर झूठ के बदले आग, हर गुनाह के बदले सजा। दूसरा दरवाजा लज्जा। दूसरा दरवाजा खुलता है तो जंगली चीख सुनाई देती है। लज्जा, वो आग जो इंसान को खा जाती है। ये आग जिंदा है, जैसे उसकी एक अपनी अक्ल हो, वो अपने शिकार को ढूंढती है। ये उनके लिए है जो इस्लाम का मजाक उड़ाते थे, जो कहते थे दीन आसान है, जो आयत सुनकर हंसते थे, अजान सुनकर इग्नोर करते थे, मुसलमानों का मजाक उड़ाते थे। लज्जा उन्हें देखती है, सांप की तरह रेंगती है, शेर की तरह झपटती है, हड्डी तोड़ देती है, फिर वापस जोड़ती है ताकि दर्द दोबारा शुरू हो जाए। ये आग बार बार जलाती है और नई खाल उगाती है। यहाँ हर गुनाह की अलग सजा है। जिसने जुबान से मजाक उड़ाया उसकी जुबान जलती है, जिसने आंखों से उसकी आंखें और जिसने कानों से उसके कान। तीसरा दरवाजा सकर। तीसरा दरवाजा खुलता है तो गहरी खामोशी होती है। सकर, वो आग जो जलाती और तबाह कर देती है। दरवाजे पर लिखा है, यहाँ बुख्ल और कंजूसी करने वाले हैं। ये उनके लिए है जो भूखे को देखते थे लेकिन कहते थे कि मुझे क्या। यतीम को जानते थे लेकिन मदद नहीं की। गरीब को देखा लेकिन आंखें फेर ली। मदद मांगने वाले से मुंह मोड़ा। अब उनसे पूछा जाएगा, किस चीज ने तुम्हें सकर में डाला? वो कहेंगे, हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे और गरीब को खाना नहीं खिलाया करते थे। अब वो मदद मांगते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं। अब वो भूखे हैं लेकिन कोई खिलाता नहीं। अब वो प्यासे हैं लेकिन कोई पानी नहीं देता। जो दर्द उन्होंने दुनिया में दूसरों को दिया अब वापस उन्हें मिलता है। चौथा दरवाजा अल हुतमा। चौथा दरवाजा लोहे की बड़ी आवाज के साथ खुलता है। हुतमा, दिल को कुचलने वाली आग। दरवाजे पर लिखा है, यहाँ दौलत के पुजारी है। ये उनके लिए है जो दौलत के दीवाने थे, बार बार गिन गिन कर खुश होते थे, जो कहते थे थोड़ा और, थोड़ा और। अमीर जो गरीबों का मजाक उड़ाते थे, जो अपनी दौलत को खुदा बना बैठे थे। उनका सोना और चांदी अब जलते हुए हैं। सोना गरम करके उनके गले में डाला जाएगा, चांदी से उन्हें मारा जाएगा। हुतमा उनके दिलों तक पहुंचती है। वो दिल जो दौलत से भरे थे अब वही दिल जलते हैं, पिघलते हैं, फिर वापस बनते हैं और फिर वापस जलते हैं। पांचवा दरवाजा जहीम। पांचवा दरवाजा गुस्से की दहाड़ के साथ खुलता है। जहीम, भट्टी जैसी आग। दरवाजे पर लिखा है, यहाँ जालिम और तकब्बुर करने वाले हैं। ये उनके लिए है जो अपनी ताकत पर घमंड करते थे, मजलूम को कुचलते थे, जो कहते थे मैं सबसे बेहतर हूँ। हुक्मरान जो लोगों पर जुल्म करते थे, बॉस जो मजदूरों पर जुल्म करते थे, शौहर जो बीवियों को मारते थे, बाप जो बच्चों पर जुल्म करते थे। उनके ताज जल जाएंगे, उनके नाम मिट जाएंगे, उनके चेहरे आग में दबाए जाएंगे, उनका घमंड टपक टपक कर पिघलेगा। छठा दरवाजा साईर, गुस्से वाली आग। दरवाजे पर लिखा होता है, यहाँ जंग फैलाने वाले और फसाद करने वाले हैं। ये उनके लिए है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, जो खून बहाते थे, जो अमन को तबाह करते थे। यहाँ हर हड्डी चीखती है, हर सांस शीशा निगलने जैसी लगती है। उन्हें उन लोगों की चीखें सुनाई देती है जिन पर उन्होंने जुल्म किया था। सातवां दरवाजा हाविया। सातवां दरवाजा गहरी सिसकी के साथ खुलता है। हाविया, बेअंत गहरा गड्ढा। दरवाजे पर लिखा है, यहाँ मुनाफिक है, ये सबसे खतरनाक गुनहगार जो जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे लेकिन दिल से धोखा देते थे, जो दोहरा रवैया रखते थे, मुसलमानों के पीछे साजिश करते थे। यहाँ नकाब हमेशा के लिए उतर जाएंगे।
झूठ खुल जाएगा। वो हमेशा गिरते रहेंगे, कभी नीचे नहीं पहुंचेंगे। एक पत्थर 70 साल से गिर रहा है और अभी तक नीचे नहीं पहुंचा। हाविया इतना गहरा है। जहन्नुम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा सख्त है। ये आग जिंदा है, गुनाह जानती है, गुनहगार को पहचानती है, हर गुनाह की अलग सजा। झूठ बोलने वाले की जबान, जुल्म करने वाले का सीना, चोरी करने वाले के हाथ, जिना करने वाले का वो अज़्व, शराब पीने वाले का पेट, सूद खाने वाले की आंतें। जहन्नम वालों को हमेशा दर्द ही दर्द मिलेगा, कभी आराम नहीं मिलेगा। प्यास लगेगी तो खौलता हुआ पानी मिलेगा जो आंतें फाड़ देगा। भूख लगेगी तो ज़कूम का फल मिलेगा जो शैतानों के सर जैसा है, मुंह में फट जाएगा और पेट में जहर की तरह चलेगा। वो भागने की कोशिश करेंगे लेकिन वापस ढकेल दिए जाएंगे। वो मलिक अलैहिस्सलाम जो जहन्नुम के दरोगा है उससे कहेंगे हमें खत्म करवा दो। मलिक अलैहिस्सलाम कहेंगे अब कोई खात्मा नहीं, तुम यहाँ हमेशा रहोगे। वो जन्नत वालों से मदद मांगेंगे और वो कहेंगे अल्लाह ने ये चीजें काफिरों पर हराम कर दी है। वक्त गुजरता जाएगा, अरबों खरबों साल, लेकिन सजा अभी शुरू ही होगी। अगर सहारा डेजर्ट की मिट्टी का एक दाना हर 1000 साल में परिंदा सिर्फ एक बार लेके जाएगा, फिर भी सहारा डेजर्ट की पूरी मिट्टी खत्म होने में उतना ही वक्त लगेगा जितनी जहन्नुम की सजा की सिर्फ शुरुआत है। जहन्नुम सिर्फ आग नहीं, रेग्रेट भी है, बेबसी भी है, रूह का दर्द भी है। और जहन्नुमियों की सबसे बड़ी सजा अल्लाह का दीदार ना होना होगी। अब तुमने ये सब सुना, अब फैसला करने का वक्त है। जन्नत चाहिए या जहन्नुम? अभी भी वक्त है। सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन कल, अगले हफ्ते या आज रात, क्या पता कब बंद हो जाए। इसराइल अलैहिस्सलाम इंतजार कर रहे हैं। अभी भी गफलत में हो, बाद में नमाज पढ़ लेंगे, बाद में तौबा कर लेंगे। अगर आज आखिरी रात हो तो क्या तैयार हो? इस पैगाम को शेयर करो अपने प्यारों के साथ, क्योंकि जहन्नुम हकीकत है। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अभी हाथ उठाओ और दुआ करो, या अल्लाह मुझे जहन्नुम से बचा, मुझे सीधा रास्ता दिखा, मुझे ईमान पर मौत दे, मुझे नेक लोगों के साथ उठा। अल्लाह हम सबको जहन्नुम की आग से बचाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन।